भगवान की 8 पटरानियां हैं। प्रभु ये 16,100 से कैसे विवाह हो गया? बोले एक भौमासुर। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय। मेरी कथा बोलती कहाँ जाए? अब 18,000 श्लोक हैं इसमें। सुलझते सुलझते हम कभी कभी हमें उलझ जाते हैं कि को पकड़ने और को छोड़नी। और यहाँ आप लोगों का भी ध्यान भंग हुआ तो कथा भी हिलने लगती है। बोले भैया ऐसा मत करो। यहाँ कह दिया परीक्षित ने, हे गुरुदेव मैंने 16,100 सुना है भगवान की और रानियां थी। बोले हाँ परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राजा था और उस भौमासुर ने सुना कि भगवान ने तो रास रचाया है और करोड़ों रानियों से, करोड़ों गोपियों से के साथ रास किया है। तो भौमासुर ने सोचा मैं भी रास रचाऊंगा और 20,000 कन्याएं जब मेरे यहाँ होंगी ना उनको बंदी बना लिया। 16,100 हो गई हैं वो कन्याएं, बड़ी दुखी हैं। ये सारी हाईजैक्ड कन्याएं हैं, सबको किडनैप करके ये जरासंध भौमासुर अपनी कैद में ले आया है। सारी कन्याएं बड़ी दुखी हैं, पर क्या करें? रुक्मिणी माँ जामवती उन्होंने कहा भगवान को प्रभु उनको उन कन्याओं को मुक्त कर दो। और सत्यभामा भगवान के साथ में गई है, रुक्मिणी माँ यहाँ गई है। भगवान भौमासुर की कैद में गए। वहां मुर नाम का एक दैत्य था, वो पहरेदारी करता था। भगवान ने गए, उसके 5 मुंह हैं और सबको काट करके मुर नाम के दैत्य को मार लिया। भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की। और अंदर गए, भगवान ने भयंकर युद्ध किया और भौमासुर का भी गोविंदाय नमो नमः, उस भौमासुर को भी मार दिया है। और भगवान ने जैसे यहाँ अंदर गए वहां सारी जो कन्याएं हैं वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गए। भगवान ने कहा ठीक है कन्याओं, अब तुम मुक्त हो गई हो ना, अब तुम कैद से मुक्त हो गई हो, अब अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने हाथ जोड़ दिए, हे नारायण अरे भैया हमें कौन अपनाएगा? क्यों? बोले एक तो हम इस दुष्ट की कैद में रह गई हैं और अब कहाँ जाएं? हमारे घर वाले भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने। पिता रक्षत कौमारे, अरे हमें अपने पिता के घर में ही होना चाहिए था, पर इस दुष्ट ने हमारा हरण कर लिया। इसलिए हे प्रभु हम अब कहाँ जाएं? तो अब मैं क्या करूं? बोले ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ए मुरलिया वाले भैया ये जीवन अब तुझे समर्पित है, हम कहीं नहीं जा सकते। भगवान ने सोचा कि निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तवंतु। भगवान सोच रहे हैं कि अब नीति में जानने वाले लोग मेरी निंदा तो करेंगे, पर मैं क्या करूं? कभी कभी निंदा की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? बट यू कांट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप दुनिया में सबको पसंद नहीं कर सकते। एक साथ कुछ लोग तो दुखी होते ही हैं, कोई बात नहीं, इसको मैं स्वीकार कर लूंगा। और साथ में कौन है? रुक्मिणी मैया है। रुक्मिणी मैया ने कहा हे प्रभु अब ये तो अनाथ कन्याएं हैं, कहाँ जाएंगी? अरे आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो दुनिया के परम पति हैं। इसलिए सारी कन्याओं को कहा कि हाथ में जल लो और तिल दे दिया हाथ में। क्या कहा? संकल्प करो। रुक्मिणी मैया ने क्या कहा? हे कन्याओं, और भगवान ने उतने रूप बना दिए हैं 16,100 रूप कि विष्णु पत्नी यूयम सर्वे। हे कन्याओं तुम सब भगवान विष्णु की पत्नी हो, जो कुछ जिसका कोई नहीं है, जो अनाथ है वो सनाथ हो जाता है, वो परमात्मा सबका नाथ है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और भगवान ने 16,100 कन्याओं को भी स्वीकार कर लिया है।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान यहाँ से आगे बढ़े हैं और 16,108 विवाह हो गए। ये हैं 16,108 और ये हैं मेरे कन्या के ठाट। और उनके क्या हुआ? बोले प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हो गई। अब कति हुए जन गुणा करके डान घर 16,108 गुणा 10 कितना हुआ? 1,61,080 कितने हो गए सन भगवान के पुत्र। और अभी 16,108 कन्याएं में हैं, सब जोड़ जान गरम करते हुए हैं। और होते होते एक दिन भगवान का जो पूरा परिवार है ना, पूरा कुटुंब, बड़े 56 करोड़ की जनसंख्या हो गई भगवान की। अब कुकुर नहीं होते, चुल्लू नहीं होते, यहाँ हमारे कोई नहीं बुलाएगा भाई, सिर्फ पांडव बुलाते हैं इनको। बड़े को खड़े सब 56 करोड़ थे। इतना बड़ा परिवार कुटुंब है मेरे कन्हैया का। यहाँ से परीक्षित ने पूछ लिया, प्रभु अब समय भी कह रहा है कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। और परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछ लिया, प्रभु अरे भगवान तो दीन बंधु है ना, क्या किसी दीन को बंधु बनाया है भगवान ने? सुखदेव जी कह रहे हैं हाँ, मेरे परमात्मा ने बोले दीन को भी बंधु बना लिया है। किसे? बोले कृष्ण स्यासी सखाम कस्ति ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियो। भगवान के एक सखा हैं बाल्यकाल के, कौन? सुदामा जी। और इस अध्याय में अंत में लिखा सुदामनो नामो अध्याय हो, सुदामा का चरित्र है इसलिए। और सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, बड़े विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा, शांत रहते हैं, कोई किससे मांगते भी नहीं है, जो कुछ मिल जाता है उससे काम चलाते हैं, भगवान का भजन करते हैं और किसी से कुछ नहीं मांगते, ऐसे हैं। और किसके मित्र हैं? कृष्ण के मित्र हैं। पर कभी किसी से नहीं कहा कि मेरा कृष्ण द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। और भगवान सब कुछ जानने वाले हैं ना। एक दिन भगवान ने अपने आप एक भिक्षुक का रूप बनाया और भिक्षुक का रूप बना करके आज मांगने आ गए हैं सुदामा के घर पे। सुदामा जी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और घर में देने के लिए कुछ नहीं है। जब आया ना भिक्षुक सुशीला के पास, कैसी पत्नी है सुशीला? बोले नाम धाम और काम पर मैंने किया जब गौर, नाम मिला कुछ और तो काम धाम कुछ और, नाम कुछ और काम कुछ और ही। हमारे गाँव थे नेको वेन बड़ी भाई पेड़ को थोड़ा बहुत कर को हलावण लग्यो, वेन बड़ी भाई पेड़ को नहीं कोई नहीं को आयो वक्त वेन बड़ी लज्जावती आई। लज्जा है नाम तो लज्जा और बोले सारे जब पैर को मचाने खोलो फणो। बोले हमारे नाम है ना, या नाम क्या है? सुशीला। जतो नाम ततो गुणा, गंगा नौ गंगा और कोई पानी मांगो मैंने ना बोल देनी। एक गंगा बड़ी थी हमारे गाँव, अभी थे बोल जा हम बड़ा थका आया, बड़ी बाट भराऊं गरबखन थोड़ा पानी ये बड़ी जी पानी दीदी वेन बड़ी यक में नहीं पानी ये बंद है ले जा जी पानी रखते हैं ले आया तू पी कर वक्त नौ गंगा। बोले भैया ऐसे लक्ष्मी नौ लक्ष्मी कुछ नहीं पर सुशीला कैसी होगी पत्नी? उसके पास बेचारी के पास एक ही साड़ी है, उसी को पहनती है, उसी को धुलती है, बहुत गरीबी में रह रही है। आजकल की मगर रंग थे वेन बड़ी मैं जब डोकरे करे था जब ये रण था मैं तो बातें की मेरी डिमांड मेरी मांग पूरी करनी पड़ेगी। और सुशीला कैसी है? उसी साड़ी को देते लेते नहीं है, बहाना बना दिया क्योंकि घर में देने के लिए आज कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, भिक्षुक ने कहा जाओ ने। हाँ मैं क्यों नहीं जानता, मैं जानता तो हूँ, वही है ना जो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, सखा हैं। चकित हो गई सुशीला, द्वारिकाधीश के मित्र? जो असंतुष्ट है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। वो पत्नी कुछ चाहती थी, सुदामा जी कुछ नहीं चाहते, चलो उनकी पत्नी चाहती है, उसका नाम
इसलिए उसे दरिद्रा कहा। नहीं तो आजकल होता क्या है, जो पति बोलो ना उसकी डिग्री पत्नी को फ्री में मिल जाती है। डॉक्टर के घर वाले डॉक्टर पटवारी जी गढ़वाली पटवान भैया बता सकते हो ये कहाँ है, कौन सी जगह है? द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है? राग ये हंस पड़ा, हे ब्राह्मण देव अरे क्या पूछ रहे हो? द्वारिका में होकर के, द्वारिका में खड़े होकर के द्वारिका के बारे में पूछ रहे हो? यही तो है द्वारिका। बोले भैया मैं तो पहली बार आया हूँ, तेरी नजदीक है क्या? बोले हाँ तुम तो पहुंच गए हो द्वारिका, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए 10 कदम चलता है मैं उसके लिए 100 कदम दौड़ के आ जाता हूँ। और बोले अच्छा तो भैया मेरा काना का है क्या कहीं यहाँ पता? राहगीर ने पूछा काना ये कौन है विप्रदेव, तुम्हारे पास उनका एड्रेस है क्या? किस गली मोहल्ला कहाँ रहते हैं वो? मैं बता दूंगा पर बताओ तो सही। बोले भैया मैं ये तो नहीं जानता हूँ पर मैंने ऐसा सुना है यहाँ का राजा है वो। बोले अच्छा राजा? बोले भैया उसका नाम मैं कान्हा जानता हूँ पर वैसे उसका नाम कृष्णचंद्र है। राहगीर चकित हो गया। अच्छा? बोले भैया उन्हीं का तो है सब कुछ। बोले ये महल? बोले सब उन्हीं के हैं। सुदामा जी चकित हो गए। अच्छा वो इतना बड़ा आदमी है, अरे मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं? अब उसे मेरा नाम भी याद होगा या नहीं? पर गए हैं द्वारपालों के पास और द्वारपालों से पूछने लग गए हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया मिलने तुम्हें कुछ चाहिए क्या? भाई अपने आप देने लग गई कि ये पैसे ले जाओ जाओ। उन्होंने सोचा द्वारपालों ने ये कोई गरीब है ये क्या करेगा, बोले यहाँ से चला जाए भगवान। सुदामा ने कहा भैया मैं उसे पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो नहीं मिल जैसे ही सुदामा नाम सुना मेरे द्वारिका जी से सुदामा, तो वहाँ से जो सुदामा जो हट जाना आगे से, बड़ी मुश्किल से जब और लोग दुनिया का कोई भी आता था तब बोलते थे जाओ उसे मेरे पास ले आओ। पर जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, बोले हुए प्रेम बस बेस अधीरा कहूँ पड़ कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। और क्या होता है कि सुनते ही दौड़े, अरे सुनते ही दौड़े आए कन्हैया, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कन्हैया की आंखों में भरी आए आंसू, कन्हैया की आंखों में भरी आए आंसू, सखाए दशा जो हो गई है दशा, ये सब जो ऐसी हुई है सखाई दशा जो ऐसी हुई है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चले आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा
मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और कहते हैं भगवान कि भाभी जी ने भेजे थे जो चावल, कि भाभी जी ने भेजे थे जो चावल, कन्हैया हाँ कन्हैया मजे से बुने खा रहे हैं, कन्हैया मजे से बुने खा रहे हैं। सभी माताओं से निवेदन, यदि वे सुदामा को भगवान को भोग लगाएंगे तो खुद सुदामा जी आपके पास आएंगे। सभी माताएं अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और कहते हैं कि भाभी जी ने भेजे थे जो चावल, कन्हैया मजे से बुने खा रहे हैं, कन्हैया मजे से बुने खा रहे हैं। और कहते हैं कि न घबराओ प्यारे कन्हैया, न घबराओ प्यारे जरा तुम कन्हैया, खुशी का जमाना करीब आ गया है, खुशी का जमाना करीब आ गया है, खुशी का जमाना करीब आ गया है, खुशी का जमाना करीब आ गया है। तुम सुधामा घबराओ प्यारे, जरा तुम सुधामा, खुशी का जमाना करीब आ गया है, खुशी का जमाना करीब आ गया है, खुशी का जमाना करीब आ गया है। कहते हैं सुदामा जी कहते हैं लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ आओ भोग, लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ आओ भोग, लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ आओ भोग, लगाओ मेरे प्रभु जी। हाँ खाओ खाओ, अरे खाओ खाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। खाओ खाओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, खाओ खाओ हरि बोल लगाओ मेरे प्रभु जी। सुदामा के तंडुल, सुदामा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। और क्या कहते हैं सबरी के पेड़, सुदामा के तंडुल, सबरी के पेड़, भोग लगाओ मेरे प्रभु जी,
दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन त्याग दिए और कहते हैं कि दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के साग भी तोरे घर आयो मेरे प्रभु जी साग साग भी तोरे घर आयो मेरे प्रभु जी आओ पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान